देश में 75वां आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि राजस्थान में एक दलित स्टूडेंट की इसलिए मौत हो गई है क्योंकि उसको जातिवादी घटना झेलनी पड़ी थी। उसको पीटा गया था एक जातिवादी टीचर के द्वारा। सर, किस तरह से देखते हैं पूरे इस मामले को? साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं एडवोकेट मनोज कुमार, दिल्ली से। साथियों, आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है देश के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है। मैं ये कहता हूँ सही किसके लिए है, ये अच्छा किसके लिए है, कौन खुश है देश के अंदर जो ये मना रहा है, किसके पास सबसे ज़्यादा पीछे कुछ सालों में संपत्ति इकट्ठी हुई है, कौन पद पर बैठा हुआ है, कौन पावर में है, तो उन्हें तो अमृत महोत्सव लगेगा। जो बेचारे देश के दलित हैं, एससी और एसटी, मैं उनके ऊपर बात करता हूँ, उन्हीं के ऊपर फोकस करता हूँ। 75वां महोत्सव मना रहे हैं आप, और राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट में 20 जुलाई को जो घटना हुई थी, एक बच्चे के साथ, इंदर मेघवाल नाम है, तीसरी क्लास का बच्चा, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाला, उसने पानी पीने के लिए केवल मटके से हाथ लगा दिया, तो वहां के टीचर ने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि उसका 2 अस्पतालों में इलाज हुआ, कहाँ, अहमदाबाद और जयपुर। उसके बाद उसकी कल मौत हो गई। साथियों, इतनी बुरी तरह से, मतलब इतनी नफरत भरी हुई है तुम्हारे दिल में। एक तरफ आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं और एक तरफ एससी और एसटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री दलितों के पैरों को धो रहे हैं, एक तरफ नेता राजनेता दलितों के घर में रोटियां खा रहे हैं, थाली खाने जा रहे हैं चुनाव से पहले कि हम दलितों को सम्मान मतलब देंगे। एक तरफ एक बच्चा अपनी माँ की रोजी रोटी के लिए या उसकी जो मजदूरी लेने गया, उसको मारा गया, पीटा गया दलित होने की वजह से। ना ही उसकी मदर की उसकी जो वो थी, पैसे थे, वो भी नहीं दिए गए। एक तरफ लखनऊ के अंदर एक बेचारा डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवरी करने गया, उसके मुंह पर थूका गया कि तू दलित है। एक तरफ घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। गांव गड़ाना जिला बुलंदशहर की घटना है कि वहां पर एक आदमी बेचारा दलित घोड़ी पर जा रहा था, एक ठाकुर ने उसे गोली मार दी। साथियों, आए दिन बहन बेटियों की रेप होते हैं जंगलों में, इनके जो घरों में काम करती हैं, इनके जो खेतों में काम करती हैं दलित महिलाएं। मैं कह रहा हूँ 90% लोग तो शर्म के मारे बेचारे बता नहीं पाते हैं। देश में दलित का इतने बुरी तरह से शोषण हो रहा है। कैसे शोषण? आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, हर तरह से उनका शोषण किया जा रहा है। और उधर उन्हें रोजगार खत्म कर दिया गया उनका, उन्हें उचित रूप से स्वास्थ्य उनका बेकार है, उन्हें सुविधा नहीं दी जा रही, बिल्कुल स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल नहीं दी जा रही। और उधर अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, देश में दलितों का बुरा हाल है। अरे, अमृत महोत्सव तो जब मनाते, जब देश के दलितों का उत्थान करते, उन्हें सही रोजगार देते, सही शिक्षा देते और सही स्वास्थ्य देते। साथियों, लेकिन वकील साहब, जो स्कूल कॉलेज है ये तो शिक्षा के मंदिर कहे जाते हैं, यहाँ तो बदलाव की एक मूल प्रक्रिया चलती है यहाँ से स्कूल से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्कूल हैं कहाँ? जितने भी सरकारी स्कूल थे उनको केवल दिल्ली को छोड़कर बाकी अदर स्टेट हैं, जितने भी स्कूलों में पढ़ाई कहाँ चल रही है आप बताइए? सारे प्राइवेट कर दिए गए। प्राइवेट स्कूल कौन है? यही है, इन्हीं के लोग हैं ना प्राइवेट, जो धनढ़ लोग हैं, जो जर्नल हैं, आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, इन्हीं के तो स्कूल हैं जो सरकार में चला रहे हैं। उन सरकारी स्कूलों की फीस, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी है कि बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते दलित लोग बिल्कुल भी। उनके बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं और प्राइमरी स्कूलों का बुरा हाल है। जहाँ ये घटना हुई है ये तो आरएसएस का स्कूल है सर। आरएसएस का स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर। तो वो जानबूझ के जब तो घटना हुई है। वो इंदर मेघवाल जो बच्चा है और उसको जो टीचर ने जो मारा है, इतनी बुरी तरह से मारा, उसकी वीडियो देख भी नहीं पाओगे आप। वो आरएसएस का स्कूल है। तो आरएसएस के दिमाग में दलितों के प्रति कितनी कट्टरता और कितनी दुश्मनी भरी हुई है। अरे, देश में से मार दो इन दलितों को और मारकर देश से बाहर निकाल दो। तुम पर गरीबी तो दूर हुई नहीं, इन गरीबों को मार दो। इनका सब कुछ तो तुमने छीन लिया, इनकी सारी संपदा छीन ली, इनका खेत खलियान घर मजदूरी सब, जितने भी इनके मजदूरी भी नहीं देते हैं, इनका शोषण होता है बेचारों का। कोई बच्चा बड़ी मुश्किल से शिशु मंदिर में पढ़ रहा है तो उसे इस तरह मार दिया गया। इतनी मारा, तीसरा बच्चा, तीसरी क्लास का बच्चा, इतना छोटा बच्चा, उसने पानी के मटके से हाथ क्या लगा दिया। तुम्हारा इतनी मतलब दुश्मनी है, इतनी कट्टरता भरी हुई है। उसे 24 दिन बाद बेचारा आज वो मर गया। जो कंगना रनौत है उसने कहा था कि देश में तो अब जो जातिवाद कहीं है ना, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? ये आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। आरक्षण तो उनका बाप भी खत्म नहीं कर सकता आने वाले समय में। समझ लो, आरक्षण हमारी मांग है, आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
बाबा साहब ने जब पूना पैक्ट किया था गांधी जी के साथ में, उस समय आरक्षण में मांगी थी, क्योंकि राजनीतिक आरक्षण उसी समय पूरा हो गया था। आप देख रहे होगे 131 एमपी जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो उसी राजनीतिक आरक्षण पूरा कर दिया गया था। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था राजनीतिक आरक्षण तो पूरा कर चुका हूं मैं, लेकिन अब देश की जितनी भी संपदा है, जितनी भी जमीन है खेती की, वो मैं जनसंख्या के अनुपात में समान बांटूंगा। आगे आगे डंडा लेकर मैं चलूंगा और पीछे पीछे आप चलना, ये बाबा साहब ने कहा था। लेकिन इनको पता लग गया कि बाबा साहब जब देश का कानून बना सकते हैं तो जमीन भी दिलवाएंगे। देश में कोई हत्या की मृत्यु हो जाती है तो लोग आंसू बहाते हैं, ट्वीट करते हैं, पूरा सोशल मीडिया पे आवाज उठती है, लेकिन जो इंदर मेघवाल के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है देश में। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंदर मेघवाल को मारने वाला आरएसएस का बंदा है। वो जो स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर आरएसएस का पोषित है, उसका मानसिकता जो थी वो आरएसएस का टीचर है, उसने मारा है आरएसएस के खिलाफ। आप एक बताइए, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जिसने नेता ने भी बीजेपी ने जिसके खिलाफ बोला, मोमडनों के खिलाफ बोला, एससी एसटी के खिलाफ बोला, किसी के भी खिलाफ बोला या कोई भी घटना हुई हो, बताइए किसे आज तक जो जेल भेजा? एक को भी जेल नहीं भेजा। बताइए, आप बताइए किसको जेल भेजा? नुपुर को भेजा क्या जेल? बताइए। करुणा रावत को भेजा जेल? बताइए। किसी को जेल नहीं भेजा। इनके मंत्री कुछ भी बोलते रहे, कुछ नहीं होगा कि सरकार में वो बैठे हुए। जब सरकार में बैठे हुए तो आए दिन ऐसी बेइज्जती होगी, ऐसे पिटोगे, ऐसे शोषण होगा। मैंने पिछली वीडियो में बोला था, दलितों ताकतवर बनो। जब तक आप ताकतवर नहीं बनोगे, जब तक सत्ता में नहीं आ सकते। और ताकतवर कौन सी? कानून की ताकत, शिक्षा की ताकत। बाबा साहब ने कहा था कि आपका जो डेवलपमेंट होगा वो केवल शिक्षा से होगा। बिना शिक्षित आदमी ढोर के समान है, पशु के बराबर है। जब शिक्षित व्यक्ति होगा वो सब सारे अधिकार जानता है, मेरे खिलाफ क्या हो रहा है और देश में कौन कौन सी गतिविधियां चल रही है, पढ़ा लिखाई लोग ही जान सकते। लेकिन सर शैक्षणिक जो स्थान है, शैक्षणिक स्थान, वहां भी तो जातिवाद हो रहा है बड़े पैमाने। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। वो बाबा साहब के साथ भी तो हुआ था उस समय बाबा साहब के साथ भी तो हुआ था। आप गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ आए, शहरों में कम है शिक्षा संस्थानों में, जो आपने देखा होगा शहरों में बहुत कम है। हमारे साथ नहीं, हम शहर में पढ़े। बिल्कुल, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, हम वकील बने बाबा साहब के अधिकार की वजह से। और आज आप देख रहे होगे, बोल रहे हैं, वो बाबा साहब की मेहरबानी है। उनका कर्ज हम पूरे जीवन नहीं उतार सकते बाबा साहब का। बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, वो बाबा साहब की वजह से। तो इसलिए साथियों, मैं दलितों और अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दें। लेकिन मोदी जी ने 2016 में कहा था बाकायदा कि मेरे दलित भाइयों को शूट मत करो, चाहे मुझे शूट करो, उसके बावजूद उन पर अत्याचार खत्म नहीं हो रहे। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था जुमला, ये जुमला फेंकते हैं मोदी जी। कह रहे कि मेरे, आपने देखा होगा बीच में वीडियो आई थी, दलितों को पैर धो रहे थे। हाँ, वो भी जुमला। दलितों को घर खाना करें, वो भी जुमला। ऐसे ही दलितों को ये वोट बैंक खिसक ना जाए, इसलिए साथियों समझो आप, ये आपके साथ चाल की जा रही है। अच्छा, आपके साथ छल किया जा रहा है, खासकर दलितों के साथ किया जा रहा है। लेकिन सर जो 131 दलित सांसद हैं, बहुत सारे विधायक हैं, वो कहीं नजर नहीं आते हैं ऐसे जो घटना हो जाती हैं। तो वो इसलिए नजर नहीं आते हैं क्योंकि वो जो सत्ता में होते हैं, बैठे होते हैं, वो उन्हीं के सांसद होते हैं, उन्हीं की सीट पर जीतते हैं, उन्हीं की पार्टी से जीतते हैं। जैसे पार्टी का मुखिया कहता है, नौकर ऐसे ही काम करता है। वो नौकर है, जस्ट लाइक जो 131 पार्लियामेंट है, वो नौकर है, नौकर। उन्हें तनख्वाह दी जा रही है बस। आप सामाजिक स्तर पर कुछ बात नहीं बोलोगे, दलितों के किसी भी इशू पर नहीं बोलोगे आप। केवल आपको जो तनख्वाह मिल रही है, मलाई मिल रही है, वो मलाई मारे जाओ आप। केवल जैसे हम कहेंगे ऐसे। जो एससी आयोग है वो भी कहीं खुल करके अभी तक संबोट में नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एससी आयोग कमीशन को कोई पावर नहीं होती, वो बुला तो लेता है केवल। आप बताइए, जो उसका अध्यक्ष है वो भी बीजेपी का ही नुमाइंदा होता है, जो सरकार का होता है वही व्यक्ति होते हैं उसमें, उन्हीं के मेंबर होते हैं, उन्हीं में। क्या करा है बताइए आप? दलितों पर खूब अत्याचार हो रहे हैं, खूब लोग भेज रहे हैं, खूब कंप्लेंट भेजते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है क्योंकि वो ऊपर से पोषित होते हैं।